आते अपन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर बनाने के कितने मेथड है वो देखते हैं। चलो ईथर बनाने के कितने मेथड है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर बनाने के लिए आपको एक वर्ड दे रहा हूं मैं, ये क्या दिया है, ड्यूज। ड्यूज मतलब 4 मेथड है। ए बच्ची रुक जा जरा, बात मत कर। ड्यूज पहला क्या है, ड्यूज में डी का मतलब क्या है, डायज़ोमीथेन। दूसरा सेकेंड, ये क्या लिखा है पढ़ो जरा पहले, ये क्या लिखा है बच्चों पढ़ो। तीसरा क्या लिखा है पढ़ो। चौथा सिल्वर ऑक्साइड, नीचे ड्राई लिखना। 4 मेथड है, 4। कौन कौन से 4 है वो देखते हैं अभी करके, ठीक है। डायज़ोमीथेन, इथरिफिकेशन, विलियमसन सिंथेसिस एंड सिल्वर ऑक्साइड। ये वाले माइक में आवाज क्यों नहीं अच्छा आ रहा है, खर 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 खर। ठीक है, आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है डायज़ोमीथेन। सबसे पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए भाई डायज़ोमीथेन होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो फ्रॉम डायज़ोमीथेन मेरा पहला मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूं मैं, डायज़ोमीथेन। डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन और मीथेन मतलब CH4। बच्चे लोग CH4 में से 2 हाइड्रोजन हटा के 2 नाइट्रोजन लगाने का, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, बोलो बच्चों लोग। रिमूव 2 हाइड्रोजन एंड ऐड 2 नाइट्रोजन एटम। बोलो बच्चों, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 नाइट्रोजन लगाओ तो क्या बनेगा, बोलो। CH2N2। तो डायज़ोमीथेन CH2N2 क्या फॉर्मूला है। और एक बात याद रखना, अगर आपको ईथर बनाने का है तो आपके पास एक रॉ मटेरियल आपकी जेब में हमेशा होना चाहिए, अल्कोहल। तो अल्कोहल इज द बेस्ट रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर ईथर। याद रखो, कभी भी अगर मेरे को ईथर बनाना है ना, हम लोग बीच में फंस गए ना, तो ये याद रखने का आपका काम हो जाएगा। किसको याद रखने का, ठीक है। तो ईथर बनाने का माई बाप कौन है, अल्कोहल। तो अल्कोहल ये मेन रिएक्टेंट है ईथर बनाने का, ठीक है। तो अल्कोहल इज द मेन रिएक्टेंट टू प्रिपेयर ईथर। सब जगह पे मेरा काम हो जाएगा, अल्कोहल होना चाहिए मेरे पास। चलो आओ देखते हैं जरा बच्चों लोग, डायज़ोमीथेन। तो मैं क्या कर रहा हूं, अल्कोहल को डायज़ोमीथेन से ट्रीट कर रहा हूं मैं, ROH हो गया, अल्कोहल हो गया ये। इट इज ट्रीटेड विद डायज़ोमीथेन। द फॉर्मूला फॉर डायज़ोमीथेन इज CH2N2। अच्छा बच्चों लोग, ये रिएक्शन है ना बहुत स्लो होएगा, तो इस रिएक्शन को करने के लिए एक एसिड यूज करने वाले, उसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, मैंने एसिड का नाम क्या बोला है, फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला, फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला किसी को भी नहीं आता है ना, ए श्रेया मैडम, फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं आता, तेरे को आता है, नहीं आता, तेरे को भी नहीं आता है। तो ऐसे याद रखने का, फ्लोरोबोरिक एसिड मतलब हाथ में बम फूटा 4 बजे। क्या बोल रहे हैं यार सर, हाथ में बम फूटा 4 बजे। फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला ऐसे याद रख लो, ठीक है, तो भूलेगा नहीं। चलो ये इतना पार्ट मैं ले लेता हूं और N2 गैस को जाने देता हूं मैं। CH2 को H के साथ मिला दो, क्या होएगा, हाँ, कौन सी गैस इवॉल्व हो गई, N2। और ये क्या हो गया, ROCH3, N2 गैस इज इवॉल्व। ये बन गया मेरा ईथर। चलो लिख लो। और 2-3 एग्जाम्पल, जरा फटाफट एग्जाम्पल ले लो। तो आप अलग अलग अल्कोहल ले लो, आप मीथेनॉल ले लो एक बार इथेनॉल ले लो, एक बार फिनॉल ले लो, एंड यू विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। सो विल टेक मिथेनॉल, विल टेक इथेनॉल, विल टेक फिनॉल,
और आप ईथर प्रिपेयर कर सकते हो ये मेथड से। 3 रिएक्शन है, फटाफट कंप्लीट करने का, बाजू वाले के साथ में डिस्कस नहीं करने का, फटाफट अपना अपना काम करो। तो कोई बताएगा फर्स्ट वाले में जो ईथर बन रहा है उसका नाम क्या है? यस, मिथॉक्सी मीथेन डाइमिथाइल ईथर। चलो प्रिपेयर कर दो। तो पहले में डाइमिथाइल ईथर बना, दूसरा इथाइल मिथाइल ईथर, और तीसरा क्या बना? तीसरा थर्ड में एनिजोल बन रहा है, एनिजोल। थर्ड में एनिजोल बना, देखो। तो डाइमिथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, सॉरी इथाइल मिथाइल ईथर, और इसमें एनिजोल। अच्छा, आपने कुछ एक नोटिस किया गया इसमें? अगर मैं आपको बोलूं बच्चे लोग, अगर मैं आपको बोलूं कि इस मेथड का लिमिटेशन क्या होगा, मतलब व्हाट इज द लिमिटेशन, ये मेथड का क्या लिमिटेशन है, क्या आपका ऑब्जर्वेशन है? देखते, कोई मेरे को बता सकता है ये मेथड का लिमिटेशन क्या है? बोलो, व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर प्रिपेयरिंग ईथर बाय यूजिंग डायज़ोमीथेन? एनी वन ऑफ यू हैव नोटिस्ड और नॉट? चलो आइए देखते हैं बच्चों लोग। एक बात बताओ, वी कैन प्रिपेयर डाइथाइल ईथर। अगर मैं इससे बोलूं मेरे को डाइथाइल ईथर बना के दो डायज़ोमीथेन से, तो मैं नहीं बना सकता हूं। मैं खाली वही ईथर बना सकता हूं जिसमें ये वाला ग्रुप है। देख, सब जगह पे CH3 ग्रुप है कि नहीं है? तो खाली वही ईथर बना सकते जिसमें एक मिथाइल ग्रुप है। बिना मिथाइल ग्रुप वाला ईथर नहीं बना सकता। डाइथाइल ईथर नहीं बना सकता, डाइप्रोपाइल ईथर नहीं बना सकता, इथॉक्सी बेंजीन नहीं बना सकता। सो वी कैन प्रिपेयर ओनली दोज ईथर विच कंटेन एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप। तो ये उसका लिमिटेशन है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिमिटेशन लिखो। लिमिटेशन में लिखो, वी कैन ओनली प्रिपेयर methoxy ether. Limitation of this method, we can only prepare methoxy ether. We can only prepare methoxy ether. तो ये इसका लिमिटेशन हो गया, ओनली methoxy ether can be formed. समझा रहे बाबू? Only methoxy ether can be formed. तो मजा नहीं आया ये मेथड में, मजा नहीं आया। खाली मिथॉक्सी ईथर बना सकते हैं, मिनाई मिथाइल वाला ईथर नहीं बना सकते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, विल ट्राई अनदर मेथड। चलो लास्ट वाला मेथड लिखो, फ्रॉम सिल्वर ऑक्साइड। फ्रॉम सिल्वर ऑक्साइड। अगर मैं आपको बोलूं सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला मुझे बता दो, तो आप नहीं बता पाओगे। कैन आई हैव द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर ऑक्साइड? सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला बता सकता है कोई? ओके, कोई बात नहीं। Ag का वैलेंसी 1, O का वैलेंसी 2, तो सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? Ag2O। सो सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला इज, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला इज Ag2O। आओ चलो देखते हैं सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Ag2O। मैं आपको ना स्टेटमेंट देता हूं, आप ट्राई करो कि स्टेटमेंट से रिएक्शन में कन्वर्ट करो। लिखो व्हेन, देखते किसको क्लिक हो जाएगा। व्हेन अल्काइल हैलाइड, ब्रैकेट में लिखना RX, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड, ब्रैकेट में ड्राई लिखना सिल्वर ऑक्साइड को, silver oxide, it gives corresponding ether, it gives corresponding ether
आप जरा फॉर्मूला लिख के बताओ मेरे को, बताइए रिएक्शन जरा, क्या आपने लिखा है? अल्काइल हैलाइड प्लस सिल्वर ऑक्साइड इट गिव्स ईथर। देखते हैं कि कौन तुम में से लिख लेगा जनरल इक्वेशन, प्लीज ट्राई। तो आपका ये रिएक्शन है, समझा गया? अगर आपको समझने के लिए लिखना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, RX AgOAg प्लस XR। ये कौन सा सिल्वर ऑक्साइड है? मेरा ड्राई वाला है। कौन सा है? ये क्या निकल गया है? क्या आ गया यहाँ पे? ROR प्लस 2AgX। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तरीके से भी बना सकते हैं। चलो अभी लिखो जरा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर। क्वेश्चन नंबर 1 प्रिपेयर। अभी तू मत लिख, जब तेरे को लिखने को बोला तो बात कर रहा था। अभी बैठे रहे तू। प्रिपेयर डाई मिथाइल ईथर, प्रिपेयर डाई मिथाइल ईथर फ्रॉम CH3Cl, dimethyl ether from CH3Cl and dry Ag2O. Question number 2, what is the action of dry Ag2O on इथाइल ब्रोमाइड? चलो ये दो रिएक्शन लिख के बताओ जरा। तो कौन आ रहा है अपने पास में रिएक्शन लिखने के लिए? देखते हैं। चल ना भाई चल, तो बात करने आया क्या? इधर पढ़ाई करने आया ना। 2-2.5 घंटा चुपचाप ईमानदारी से पढ़ाई कर, चुपचाप मुंह बंद रख लिख के। इसके बाद दूसरे लेक्चर में मस्ती कर। सेकंड लेक्चर कौन सा है तुम्हारा? Ag2O के नीचे ड्राई लिखने का। एक लिमिटेशन बताओ। चलो एक लिमिटेशन तो बता ही सकते हो इसको देख के। हाँ, लिमिटेशन नंबर 1, एक लिमिटेशन मेरे बच्चों ने बहुत सही बताया है। वी कैन प्रिपेयर ओनली सिंपल ईथर। तो लिख दो लिमिटेशन नंबर 1, by using this method only simple ether can be formed। खाली सिंपल ईथर ही बन रहा है। ये क्या फालतूगिरी है? मिक्स तो बना ही नहीं पा रहे हम लोग। और एक लिमिटेशन है जो आपको मैंने बताया था पर आपको क्लिक नहीं हो रहा है। अभी मैं तुमको क्लिक कराता हूं। लिखो, देख क्या है हमारे में। अपने एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? मॉइस्चर। कुछ भी चीज रखोगे तो क्या होगा? मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब कर ही लेगा, बरोबर ना? अगर आपके ड्राई Ag2O ने थोड़ा भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तो इट बिकम्स मॉइस्ट। क्या बन जाएगा? और मॉइस्ट आपको ईथर नहीं देगा। मॉइस्ट Ag2 आपको ईथर, मॉइस्ट Ag2O होता क्या है? सर ईथर नहीं देगा तो क्या देगा? व्हाट डू यू मीन बाय मॉइस्ट Ag2O? मॉइस्ट Ag2O मतलब क्या होता है कि Ag2O ने क्या खींच लिया है? मॉइस्ट Ag2O मतलब मॉइस्चर खींच लिया Ag2O ने। अरे मॉइस्चर किसके फॉर्म में है? H2O। और मॉइस्ट Ag2O इज नथिंग बट, मॉइस्ट Ag2O इज नथिंग बट व्हाट? तो अगर मैं इसको मॉइस्ट Ag2O से रिएक्ट कर रहा हूं, मतलब मॉइस्ट Ag2O मतलब मेरे दिमाग में बिठा लो कि मॉइस्ट Ag2O मतलब AgOH होता है। क्या ईथर बनेगा? क्या ईथर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल। ले, थोड़ा सा भी अगर Ag2O ड्राई हो गया, ड्राई से मॉइस्ट हो गया, काम खत्म। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। मॉइस्चर तो है ही है सब जगह पे। मॉइस्चर तो कितना फास्ट एब्जॉर्ब होगा पता ही आपको। तो लिखो लिमिटेशन नंबर 2, if alkyl halide is treated with
If alkyl halide is treated with moist Ag2O, if alkyl halide is treated with moist Ag2O, it gives corresponding alcohol. It gives corresponding alcohol. लिखा, when alkyl halide is treated with moist Ag2O, it gives corresponding alcohol. लिखा, एक लाइन लिखो, moist Ag2O is nothing but, moist Ag2O is nothing but moist Ag2O is nothing but क्या लिखने का, AgOH. Moist Ag2O is nothing but AgOH. चलो, complete the reaction. Etherification. आओ चलो देखते हैं इथरिफिकेशन. चलो लिखने को बंद करो क्लास. स्टॉप राइटिंग, क्लोज योर बुक एंड पे अटेंशन. आपको क्या बोला था मैंने, ईथर बनाने का बेस्ट रॉ मटेरियल कौन है, अल्कोहल. इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में. किसका ट्रीट कर रहा हूँ, क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, H2SO4 होता है. ये H2SO4 को ऐसे लिखा तो भी H2SO4 ही है ना, समझ रहा है ना. तो अल्कोहल को मैं H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, तो ये क्या निकल गया बच्चों लोग, ये क्या निकल गया है, H2O. तो क्या हो गया, ये ROSO3H. ये अल्काइल, ये हाइड्रोजन है सल्फेट, तो इसका नाम क्या है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. अल्काइल हाइड्रोजन. अच्छा एक बात बताओ बच्चों लोग, ईथर में दो अल्काइल ग्रुप होता है ना, कितना अल्काइल ग्रुप होता है ईथर में, दो, ROR. तो एटलीस्ट दो अल्कोहल तो चाहिए ना, 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल तो लगेगा ना. मैंने एक यूज किया, एक और यूज कर लेता हूं मैं, HOR. टेम्परेचर कितना लेना है, 413 केल्विन. क्या निकल जाएगा यहां से, देखो क्या निकल गया. हाँ, और क्या बचा, ईथर बन गया कि नहीं बन गया. अच्छा एक बात और बताता हूं, सिंस इन दिस रिएक्शन H2SO4 इज रीजनरेटेड. ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2SO4 क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है. इसके लिए ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं मालूम, इट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन. क्या बोलते हैं इसको, कोई आपको पूछा व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन, तो क्या बोलने का, सिंस इन दिस रिएक्शन H2SO4 इज रीजनरेटेड हेंस इट इज नोन एज कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन. अभी एक काम करता हूं मैं, ये जो रिएक्शन 2 स्टेप में मैंने किया है ना, एक स्टेप में भी हो सकता है. ROH कितने बार लेने का, ROH एक बार लेने का कि 2 बार, 2 बार. किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, H2SO4. H2SO4 कौन सा रिएजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है क्या ये. तो एट 413 केल्विन पे डिहाइड्रेशन होगा, और वो डिहाइड्रेशन क्यों होगा मालूम है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये देख, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक अल्कोहल का OH दूसरे अल्कोहल के H से इंटरेक्ट होगा. इसको कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं कि इंटर बोलते हैं, इंटर. इंटर, एक का OH दूसरे का H आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ. प्रोडक्ट क्या बन गया, ईथर. तो आपको 2 स्टेप में लिखने का है तो 2 स्टेप में लिख सकते हैं, एक स्टेप में लिखने का है तो एक स्टेप में लिख सकते हैं, बट लिखना तो कंपलसरी है. समझ में आ जाओ. और थोड़ा बात करते हैं. अगर मैंने यहाँ पे मीथेनॉल लिया, क्या लिया, मीथेनॉल. आप देखते हैं अपन एग्जाम्पल, मीथेनॉल लिया, बरोबर है, प्लस H2SO4. क्या निकल जाएगा बोलो, फर्स्ट स्टेप में क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बोलो बच्चों लोग, ये निकल जाएगा यहां से. क्या बच रहा है यहाँ पे, CH3OSO3H. इसको बोलते हैं मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. क्या बोलते हैं, हाँ. फिर से इसको मीथेनॉल से ट्रीट करेंगे,
एट 413 केल्विन क्या निकल जाएगा, क्या रीजनरेट हो जाएगा, H2SO4। H2SO4 रीजनरेट हो रहा है, वो H2SO4 से मैं दूसरा तीसरा चौथा ईथर बना सकता हूँ मैं। इसके लिए ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सिंस H2SO4 इज रीजनरेटेड हेंस दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन, क्योंकि मैं दूसरा अल्कोहल बना सकता हूँ, डाईथाइल ईथर बनाऊंगा, डाईप्रोपाइल ईथर बनाऊंगा, कुछ भी बनाऊंगा मैं। फिर मैंने तुमको क्या बोला था कि 413 में कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस एट 413 केल्विन, इंट्रा के इंटर। हाँ, तो अगर मेरे को कोई इस तरीके से भी दिया ना C2H5OH, तो जब हमने H2SO4 पे 413 पे ट्रीट किया, कौन सा ईथर बनेगा बोलो, डाइमिथाइल ईथर, डाईथाइल ईथर, डाईथाइल ईथर। हाउ विल यू बैलेंस द रिएक्शन, क्या करने का, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा रिएक्शन बैलेंस हो जाए, कहां पे 2 डालने का, यहाँ पे कितना आएगा 2, समझा। कितने डिग्री पे होता है ये टेम्परेचर, कितने केल्विन पे होता है टेम्परेचर, क्या है, हाँ 413 केल्विन में अल्कोहल की कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रा के इंटर, इंटर। कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन क्यों बोलते हैं मेथड को, हाँ इस ये रिएक्शन में H2SO4 का रोल क्या है, कैटलिस्ट भी है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, कैटलिस्ट भी और क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। तो लिखते जरा ईथरिफिकेशन में लिखो, व्हेन 2 moles of alcohol, when 2 moles of alcohol are treated with each other, 2 moles of alcohol are treated with each other at 413 Kelvin, खत्म, बैटरी खत्म। हाँ, 2 moles of alcohol are treated with each other in presence of concentrate H2SO4 at 413 Kelvin. It gives corresponding ether. It gives corresponding ether. दूसरा पॉइंट, H2SO4 is used as a catalyst as well as dehydrating agent. H2SO4 used as a catalyst as well as dehydrating agent. Next point, since in this reaction जनरल रिएक्शन दो की डायरेक्ट एग्जांपल, चल भाई लिख फटाफट।
तो ये जो रिएक्शन कंप्लीट करना है वो आप ही को करना है, मैं नहीं करने वाला हूँ। और एक दो बच्चे लोग मेरे को चाहिए यहाँ पे रिएक्शन लिखने के लिए। तो पीछे लास्ट बेंच पे दो बच्चे बैठे अपने एकदम हीरो लोग, उसमें से एक आएगा, गरीब बच्चा यहाँ पे एक आएगा रिएक्शन लिखने के लिए। आइए सर, आइए, आपकी गरीबी दिखाइए। आइए। तो बड़े क्लास में तो विले पार्ले के एक बैठा है और गरीब बोल रहा है अपने आप को। क्या बोलते हैं भाई, क्या चल रहा है तेरे लाइफ में? कोटा फैक्ट्री देखा है तू? एक लड़का रहता है, वो पढ़ाई करता है तब तक जब तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनती है, तब तक। फिर एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और वो पढ़ाई करना छोड़ देता है। और वो बच्चे को भी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद नहीं आती है। कोटा फैक्ट्री तूने देखा है कि नहीं देखा है? आप एक काम करो, आप जीतू भैया से मिलो। आपकी क्लास के जीतू भैया कौन है मालूम है ना? फिजिक्स टीचर, इसमें भी इधर भी रोशन सर। मिलो जीतू भैया से और बोलो केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। एक तो एक सही बात बताओ, केमिस्ट्री तेरे को रैंक दिलाएगी, वही तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एट 413 केल्विन अल्कोहल अंडरगोस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखा एट 413 केल्विन अल्कोहल अंडरगोस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखो C3H7OH प्लस HOC3H7। क्लास स्टॉप टॉकिंग, बातें नहीं, बातें नहीं। चलो डन। अब लिमिटेशन क्या है बताओ? ये मेथड में बहुत सारे लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन आपने नोटिस कर लिया कि सिंपल ईथर बन रहा है। लिखो लिमिटेशन नंबर 1, ओनली सिंपल ईथर कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, सिर्फ सिंपल ईथर बना सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर मैंने मिक्स्ड ईथर बनाने का ट्राई किया बच्चे लोग, अगर हम लोग ने मिक्स्ड ईथर बनाने का ट्राई किया, अपन ने अपना दिमाग लगाया, जिया करके एक बच्ची को बोलिए सर मिक्स्ड ईथर भी बना सकते हैं आप, एक काम करो सर मीथेनॉल के साथ में ना आप इथेनॉल डाल दो। तो सर जब आप मीथेनॉल के साथ में इथेनॉल डालोगे ना तो H2SO4 413 पे तो H2 निकल जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा जिया करके बच्ची बोल रही है, थोड़ी पटेली भी कर रही है वो, बोल रही सर बन जाएगा मिक्स्ड ईथर। क्या बोल रहे हो नहीं बनेगा? बन तो गया है सर। क्या भी आप बोल रहे हो नहीं बन सकता है? मैं भी बोल रहा हूँ बन गया, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। 413 पे इसकी भी कपलिंग होगी ना, और इसकी भी कपलिंग होगी, इसकी कपलिंग होगी तो डायमिथाइल ईथर, इसकी कपलिंग मीथेनॉल की कपलिंग में क्या बनेगा, और इथेनॉल की कपलिंग में क्या बनेगा, डाइथाइल ईथर। ले जिया बच्ची, एक नहीं तीन तीन ईथर बन गए, एक मिक्स दो सिंपल। तो तू बोले सर तो और अच्छा है ना, तीन मिल रहा है ना। प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है? सेपरेट करना। सेपरेशन इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जो मिक्सचर में से कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों?
एसोट्रॉप से, एसोट्रॉपिक मिक्सचर है, इंग्रेडिएंट सेपरेट नहीं हो रहे, बन तो गया बट अलग नहीं हो रहे, क्या ही मतलब फिर बनाने का, समझी। तेरी पेट्रोल की कार में ना पेट्रोल डीजल मिक्स करके डाल दिया, जा चला जा, चलेगी क्या, नहीं चलेगी। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, if two different alcohols are treated with each other, if two different alcohols are treated with each other in presence of H2SO4 at 413 Kelvin, if two different alcohols are treated with each other in presence of H2SO4 at 413 Kelvin, it gives mixture of क्या बच्चों, 3 different ether which are very difficult to separate। और ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं बच्चों, हाँ ये 3 एग्जाम्पल लिख लो। डन, चलो लिमिटेशन नंबर 3, थर्ड लिमिटेशन लिखो, थर्ड लिमिटेशन, इफ alcohols are heated above 413 Kelvin, if alcohols are heated above 413 Kelvin, it gives corresponding ethene, due to presence of intramolecular hydrogen bonding, in presence of intramolecular hydrogen bonding। अगर आपने 413 से ज्यादा पे हीट कर दिया तो ये H और OH आपस में इंटरेक्ट हो जाएगा भाई, और क्या मिल जाएगा आपको, इथीन। ईथर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, इथीन। तो 413 से ज्यादा पे हीट नहीं करने का, पर कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाएगी हीटिंग। चलो रिएक्शन लिखो, कंप्लीट द रिएक्शन। हाँ हाँ चलो बच्चों लोग, आगे आंसर आ गया, क्या आएगा यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इंट्रामोलिकुलर नहीं है, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर। चलो हाँ ये इंट्रा, यहाँ ये दूसरा पढ़े, ये लास्ट लिमिटेशन क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो, लास्ट लिमिटेशन क्या लिखा है। हाँ, अल्कोहल को 413 केल्विन से कम पे हीट किया तो क्या होएगा, तो रिएक्शन एक प्रोडक्ट बना के रुक जाएगा, एक ही प्रोडक्ट बन के रुक जाएगा।
आगे रिएक्शन बढ़ेगा ही नहीं। तो कितना लिमिटेशन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सब मेथड में आपने देखा रहेगा लिमिटेशन है। जितना भी लिमिटेशन लिखा रहा हूं ना, ये सब आज तुमको एमसीक्यूज का आंसर देगा ये सब। चलो एक काम करो, अभी जरा थोड़ा दिमाग लगाने वाला, दिमाग लाया हो तो निकाल लो जरा, फटाफट लगा लो। लाया हो ना दिमाग, आओ चलो यूज करते दिमाग। चलो आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। चलो फटाफट करो। हो गया, लिख के हो गया? क्या लिख के हो गया? एक मेथड बचा है। कौन सा मेथड बचा है बताओ? हाँ, विलियमसन्स। वैसे तो ये एचडीए में मैंने कराया है, बट मुझे नहीं लगता कि तुमको याद है, तो फिर कर लेते हैं। कराया है एचडीए में, और 11th स्टैंडर्ड में अल्कीन में भी कराया है। तो टोटल 2 बार करा चुके, अब तीसरी बार होने जा रहा है ये। हेडिंग लिखो। हाँ, तो अपना अगले मेथड का नाम है विलियमसन सिंथेसिस।
इसको मैंने बोला था ईथर बनाने का कौन सा मेथड है, ये वाला मेथड है। क्या नाम दिया था इसका? हाँ, रोना मेथड है ईथर बनाने का। ईथर बनाने का रोना मेथड है, रोना, RONA प्लस RX। क्या होएगा बताओ? ROR प्लस NaX। अच्छा बच्चे लोग, ये ईथर बनाने का सबसे अच्छा मेथड है। क्यों अच्छा मेथड है? हम लोग सिंपल और मिक्स दोनों बना सकते हैं। RONA मतलब R मतलब अल्काइल, अल्कोक्साइड, और ये सोडियम अल्कोक्साइड, तो इसका नाम क्या आएगा? नाम क्या आएगा इसका? आपका अल्कोक्साइड आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है अल्कोक्साइड आपका? हाँ, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलो जरा लिख के बताइए। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको ना HDA में भर भर के ये बताया है, और तुम्हारा इसका एग्जाम भी है। अगर आपको थोड़ा भी दिमाग है, थोड़ा भी अगर आपको याद है मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि दोनों में से ऊपर और नीचे वाले में से कौन सा रिएक्शन स्लो होएगा, कौन सा फास्ट होएगा। कौन बताएगा कौन सा रिएक्शन स्लो होएगा, कौन सा रिएक्शन फास्ट होएगा? दोनों जिया में से बता सकता है कोई कौन सा स्लो होएगा, कौन सा फास्ट होएगा? तनिषा बता सकती है? नहीं बता सकती है। कौन बता सकता है? अच्छा चलो बता नहीं सकते, फेंको कौन सा फास्ट होएगा, फेंक सकते हो ना। जिसमें अल्काइल हैलाइड छोटा होगा वो फास्ट होगा, क्योंकि आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। तो स्पीड देखना है तो अल्काइल हैलाइड देखने का, ठीक है। चलो बच्चों कंप्लीट करके बताओ जरा। देखते हैं कि कौन किसको याद है। 2 बार हो चुका है। पीछे लास्ट बेंच वाले ट्राई करो जरा। बनाओ अल्कीन, दिखाओ जरा। चलो नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, हिंट भी देता हूं। पहले आप ट्राई कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हिंट देता हूं मैं। एक हिंट तो दे ही दिया है कि अल्कीन बनेगा, दूसरा हिंट चाहिए तो वो भी दे देता हूं मैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, क्या होगा? अल्फा से हेलोजन जाएगा और बीटा से क्या जाएगा? H। इधर से एक H जाके इसको दे दो, इधर से एक H निकाल के इसको दे दो। अल्फा से H, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। अल्फा से हेलोजन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। इतना जबरदस्त हिंट देने के बाद में भी हमारे गोबर बच्चों को नहीं क्लिक हो रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया, लिख के हो गया। स्विच करें, लिखो इसके बाद में। ये प्रिपरेशन के बाद में कोई नया नहीं कराऊंगा, एमसीक्यूज करेंगे हम लोग।
चलो ये कंप्लीट करो। ये दो कंप्लीट करके बताइए। चलो आपके पास में 5 मिनट का टाइम है, आपके अपने दोस्त आपके पास बैठे हुए हैं। चलो भाई क्या बोलते हैं, एक भी हुआ कि नहीं हुआ? एक हुआ, लाओ बताइए क्या हुआ है। आइसोब्यूटीन इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन। सही है। 2 मिथाइल प्रोपीन बोलो या आइसोब्यूटीन बोलो, बहुत अच्छा। पीछे लास्ट बेंच क्या बोलते हैं हर्षवर्धन, दोनों हो गया कि एक हो गया? अच्छा इसमें एक बात बताओ, सुनो बच्चे लोग, आप मुझे बताओ 2 अल्काइल ग्रुप है मेरे पास, कौन से अल्काइल ग्रुप को मैं हेलोजन के साथ में लूं, कौन से अल्काइल ग्रुप को ONA के साथ में लूं? चल ये वाला हेलोजन के साथ जाएगा। कौन सा हेलोजन लोगे यहाँ पे? और इसको ONA के साथ ले, ONA के साथ लेना, इसको हेलोजन के साथ लेना। और ये हो गया। ये रिएक्टेंट का नाम क्या होएगा? क्या नाम होगा रिएक्टेंट का ये वाले का? हाँ बोल बच्ची बोल, जोर से बोल जिया। सोडियम, आगे तो बोल। सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। क्लिक कैसे हुआ मेरे को यही रहेगा, क्योंकि छोटा वाला हेलोजन के साथ जाएगा, बड़ा वाला ONA के साथ। सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, समझा? तो निकालो, चलो MCQs का बुक जो जो लाया है वो निकालो। मोबाइल नहीं दूंगा अभी तुमको मैं, मोबाइल का मिसयूज करते हो तुम लोग, फालतू का इधर उधर करके चैटिंग वैटिंग कर रहा है, फोन वोन चला रहा है। लाइए दीजिए, है ना? हर एक बेंच पे एक है ना? तुम में एक भी है? एक है, तेरे में भी एक भी नहीं है, तो क्या करेगा रे? एक बुक लाया है, अल्कोहल फिनॉल ईथर है। नहीं अल्कोहल फिनॉल ईथर चाहिए। कहाँ है इसमें? ये वाला अल्कोहल ईथर कहाँ है बुक? इधर रुक रुक रुक, तुमको पीछे नहीं जाने दूंगा, नहीं होगा तो तुम्हारा मोबाइल दे दूंगा मैं।
आ रहा है उसमें से, ये सब में से आ रहा है, कुछ नहीं आएगा तो बोलना। फोर्थ वाला आएगा क्योंकि 2 बेंजीन रहेंगे। देख पीछे आंसर 4 दिया है क्या? क्यों पता है? क्योंकि 2 बेंजीन रहेंगे और क्लोरोबेंजीन ये वाला बॉन्ड है ना, ये टूटता नहीं है जल्दी। ये देख, अगर मैं Cl नहीं बना सकते ऐसा नहीं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं बना सकते, बहुत हीट करना पड़ेगा। बोला था ना ये बॉन्ड छोटा होता है, ब्रेक नहीं होता है जल्दी, बताया था ना। तो ये डिफिकल्ट है बनाना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगी ना तब होगा, 300 ATM पे ब्रेक होगा। तो CCl बॉन्ड छोटा है इसलिए वो नहीं बनेगा, ये तोड़ना डिफिकल्ट है। हाँ, क्यूमीन वाला छोड़ दे। क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्या दिया है उसमें? क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, वो छोड़ दे, वो अल्कोहल का है, फिनॉल बनाने का मेथड है वो। क्या बोल रहा है, सवाल क्या है? छोड़ दे, छोड़ दे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन आएगा, क्यों? छोड़ दे, वो अभी नहीं हुआ है अपना। ये हो चुका है अल्काइल हाइड में। रुक 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 रुक, क्या बोले? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से क्या बनाना है? हाँ, एक मिनट, ये देख, क्यूमीन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही बोलते क्यूमीन है क्या? ये रिएक्शन से तेरा आंसर निकाल ले, चल। HDA का है क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या क्वेश्चन है? 140 डिग्री में 273 ऐड करना कितना होता है? हाँ, 413 पे ईथर बनता है कि नहीं बनता है? तो बता। सर एक स्लाइड पीछे कर दो ना, वो यूजेस लिखो। हाँ, तो मैं MCQs वाले को मैं दूसरा MCQs भी दे रहा हूँ, जिसका बुक नहीं है उसका। 1 मिनट दे रहा हूँ। PDF वाले बच्चों, PDF वाले बच्चे आएंगे अभी। PDF वाले बच्चों, आपको PDF में एक चीज और करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या करना है? ये मैंने तुमको पढ़ाया है, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी। और उसके बाद चलो, ये 225 से 243 करना है, बट सब नहीं आएगा। 225 से 240 ये कंप्लीट होने के बाद में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में 225 से 243 सब नहीं आएगा। थोड़ा बहुत जो डाउट रहेगा ओपन डिस्कस करेंगे, वही PDF में भाई, वही फिजिकल प्रॉपर्टी तो कर पहले, उसी PDF में 27-28 से फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। हेडिंग पढ़। हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जरा सॉल्व करो, कर तू भी बेटा। आया इसमें से, ये वाले में से बुक वाले हो गए सब। सिडेल, ये बुक में से कितना आया देखो। एक सवाल ऐसा होगा, ईथर कैन नॉट बी केप्ट ओपन, ऐसा सवाल था, उसका ये आंसर है। ईथर की बोतल को ओपन करके नहीं रख सकते क्योंकि ये बनता है पेरोक्सी ईथर बनता है और वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और खराब हो जाता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, मिला देखो ऐसा क्वेश्चन। ईथर बॉटल कैन नॉट बी केप्ट ओपन। हाँ, मॉड्यूल में दिया है मैंने एक क्वेश्चन। कितना हुआ आंसर, कितने आए? सर अभी जो आपने लिखा वहाँ पे 225। जिया कितना आया देखो? 167। यूजेस भी कर लेना, फिजिकल प्रॉपर्टी भी कर लेना। यूजेस मैंने थोड़ा साइड में लिख लिया रफ में। अल्कोहल फिनॉल ईथर पूरा चैप्टर है क्या? नहीं है ना, तो काय को डालो फिर।